पटना में बाइकर्स गैंग का आतंक कोई नया नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे निकलकर सामने आ रही हैं जिसके बाद ये लग रहा है कि क्या बाइकर्स गैंग अब मानव तस्करी में शामिल हो चुके हैं। पटना के विनय कुमार हमारे साथ हैं और 2018 से इनका बेटा लापता है। बहुत जगह कोशिश की लेकिन पता नहीं चल सका और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाइकर्स गैंग के प्रभाव में आकर के इनके बेटे को कहीं ले जाया गया और उसके बाद से इनका बेटा मिल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं तेज प्रताप की ये तस्वीर है। 2018 से तेज प्रताप गायब है और अब तक तेज प्रताप का कोई सुराग नहीं मिल सका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप ने पुलिस के पास गुहार लगाई और इतना ही नहीं, जब कुछ नहीं हो सका तो फिर पटना उच्च न्यायालय के शरण में भी ये लोग गए। वहाँ से भी आदेश पारित हुआ कि पटना पुलिस जल्द से जल्द तेज प्रताप को खोजने में सफलता हासिल करे, जल्द से जल्द तेज प्रताप को खोजकर उनके परिजनों को सौंपे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका है। विनय जी से पूरी घटना जान लेते हैं। विनय जी, आखिर हुआ क्या था? मेरा बच्चा 14 सितंबर 2018 को सुबह 9:30 बजे स्कूल के लिए निकला। प्रतिदिन के तरह वह जाता था, लौटता था 1:30 बजे। 1:30 वह नहीं लौट के आया तो 3 बजे गए स्कूल। पता चला कि बच्चा स्कूल से नहीं आया है। पूरा खोजबीन किए। खोजबीन करने के बाद जो है कि रात में 9 साढ़े 9 में शास्त्रीनगर थाना में केस दर्ज कराए। दर्ज कराने के बाद जो है कि से कुछ दिनों के बाद मोहल्ले का ही एक लड़का हमको बताया कि आपका लड़का पूना सांगवी में है ना। जब उससे पूछताछ करने पर वो कहा कि बात करा देते हैं। एक मोबाइल से बात भी लगाया लेकिन बातचीत नहीं हुआ। कहा कल बता देंगे, कल बात करा देंगे, लेकिन कल वह भागते चला। उसके बाद जो है कि थाना में जाकर आईओ को बताए। उसके बाद फिर एक और मोहल्ला का लड़का का मालूम चला कि वह पूना में ही रह रहा है। उससे बातचीत किए तो हमसे बातचीत नहीं किया। मेरा भगना द्वारा बातचीत करने में बताया कि आपका लड़का यहीं पर है, खा पी खेल कूद रहा है, तो काम कर रहा है। घुमा घुमा कर बातचीत किया। वहाँ जाने के बाद जो है कि से वो हमको टाल मटोल कर बात ई लोग के प्रभाव में, इस सब बाइकर्स ग्रुप के प्रभाव में वह फिर बदल गया लड़का। सारी बात आके थाना प्रभारी निहार भूषण सर को बताए, KSIO RK यादव को बताए, लेकिन वह लोग जो है लिपापोती करके कुछ दर्ज ही नहीं किए शुरू से। अच्छा, ये बाइकर्स गैंग वाला कहाँ से मामला आ गया है? बाइकर्स गैंग का ग्रुप का ही सब लड़का सब है। अच्छा। सब जो है कि यहाँ के वार्ड पार्षद और छोटे कुछ लोग जो है कि से इलेक्शन में मदद करते हैं, जो इन लोग को सपोर्ट में पूरा है, जो थाना पर दबाव डाल के केस को पूरा लिखवे नहीं किया। फिर कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई? काम्या मैडम को बोले तो काम्या मैडम को ASP थी, तो ASP काम्या मैडम को बोले तो थाना पर आके दबाव डाली, तो उस समय हमारा बच्चा मिल जाता। फिर कहीं से ये लोग ऊंचा पैरवी करा के केस को दबवा दिया ना, तो बच्चा हमारा 2022 में ही प्राप्त हो जाता। हाँ, ये लोग जो है कि पूरा खलबलाहट मचा हुआ था कि बच्चा को रिटर्न कर दिया जाए, समझौता कर लिया जाए। लेकिन फिर कोर्ट भी गए थे क्या आप लोग? उसके बाद हम जो है कि कोर्ट गए। कोर्ट में जाके रिट 14/10/22 है ना, क्रिमिनल रिट 14/10/22 केस नंबर है, दायर किए। तो वहाँ केस को जो CBI को तो था, बेंच बदल जाने के बाद जो है कि फिर यह SSP SP और DSP थाना अध्यक्ष को कि बच्चा को जल्द से जल्द खोज के दीजिए, जिसमें DSP अपना अथी वकला क्या कहते हैं उसको अथी दायर करके कहें कि हम बच्चा को खोज के दे देंगे, लेकिन दिए नहीं। बार बार उन लोग के पास जाने के बाद सिर्फ टाल मटोल के बात कर रहे हैं, इसलिए कि प्रभावित में है। इसमें जो कुछ लड़का सब है जो कि शास्त्रीनगर थाना का गुप्तचर भी है ना, इसके प्रभाव में थाना जो है कि से थाना को ये लोग हमेशा घुमाते रहा। जैसे कभी लड़की लेके भाग गया है तो पैसा लेके भाग गया, मैंने किसे ये 18 से लेके अभी इतना लेट होने का रीजन क्या है कि यह थाना को, ये थाना चलता है गुप्तचर से, है ना, उनका कोई अपना नहीं है। तो गुप्तचर जो है इनको घुमाते रहा कि सर एक खाली और भाग गया, एक खाली और भाग गया था तो पैसा लेके भाग गया, तो लड़की लेके भाग गया, वो हमेशा बहलाते रहा और इस कारण ये लेट होता चला। उम्र था जब बेटा? 15 साल का था। 15 साल का था, क्लास 10th में पढ़ता था। अच्छा। है ना। और उस समय बच्चा गया, उस समय का सब लिपापोती कर दिया। अब बच्चा गया आज और स्कूल पता करे जा रहे हैं 2023 में। देव पब्लिक स्कूल पटेल नगर में पढ़ता था, तो बच्चा गया 18 में, पता करने जा रहे हैं अब 2023 में।
हाँ, वो भी कोर्ट के प्रभाव में आकर थाना स्कूल वाला से लिखवा रहे हैं कि बच्चा कब वो स्कूल अवेल नहीं किया। यह चीज़ आप शुरू में क्यों नहीं लिखे? उस समय तो हमको बताया कि बच्चा 2 रोज से आपका स्कूल नहीं जा रहा था। अच्छा ये बताइए कि जब बच्चा घर से निकला तो आप लोगों से कुछ बात हुई थी कि कुछ परेशानी है बहुत कुछ? अच्छा से गया था। खुद हम उसकी मम्मी हैं, हम उसको स्कूल के लिए तैयार किए हैं, घर से भेजे भी है। मेरे सामने लड़का जूता पहना अच्छा से गया है। हम लोग बेटा टाइम हो गया तो हम अभी जा रहे हैं, आराम से गया लड़का मेरा। लेकिन घर से निकला है, हाँ, पूछताछ के बाद पता चला कि कुछ कि जो लड़का, ये जो बताया था लड़का सोनू कुमार, वो बाइकर्स गैंग से जुड़ा हुआ है। हाँ, और इसका भाई रहता है वहाँ पर पूना में। ये जो विक्की कुमार जो वहाँ बोला था कि लड़का यहाँ अच्छा से है, तो ये अक्सर जब मेरा लड़का गया था पूना, गायब हुआ है, उस टाइम ये लड़का पूना गया था। पता चला, लड़कों से पूछताछ से पता चला है। और जब नहीं मिला लड़का तो कुछ लड़का बोला कि शाम को अक्सर आपका बेटा थोड़ा सा सिंघारा दुकान पंप हाउस है वहाँ जाता था, सिंघारा वगैरह कभी खाया तो कि जाके थोड़ा पूछताछ कीजिए लड़कों से। तो पूछताछ किया तो सब्जी दुकान जो वहाँ कोना पर है ना, तो उसी का लड़का बोला कि हाँ हाँ सुबह आया था। स्कूल जाने के पहले वहाँ बुलाया था कि क्या, जो कि इस लड़का का वह भाई का साला लगता है। तो पहले से भी उस थोड़ा सा उसके साथ अच्छा से मतलब कि घूम थोड़ा सा था। अब कोई संपर्क नहीं हो पाया इधर? संपर्क होता तो फिर हमको मिल नहीं जाता लड़का। जब उसको गायब भी किया गया है गांव के लड़कों के द्वारा, तो फिर आप समझ सकते हो। हाँ, पिछले साल जब कोर्ट में केस खुला, आईओ साहब आए, जब हम बोले उस लड़का का नाम लिए तो उसको पकड़ा भी गया। आप बताइए कि अपहरण केस में जब किसी को एक चोरी के मामले में जब आप किसी को पकड़ते हैं तो क्या उसको बिना उसको थाना से कैसे छोड़ दीजिएगा? रात भर पूछताछ करके